अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम उन हिंदुस्तान के मुसलमानों से एक अपील करता हूँ जिन मुसलमानों ने दुनिया के अंदर कभी भी हुकूमत की तरफ से मस्जिदें बंद करने के लिए कहा गया और वो मुसलमान किसी भी हद पर मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। कोरोना वायरस के ख़तरनाक वायरस की वजह से जब हुकूमत ने मुसलमानों से कहा कि मस्जिदें बंद कर दो तो मुसलमान खुशी के साथ तैयार होकर मस्जिदों पर लॉक लगाकर बैठ गए और मस्जिदों में कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ना है तो मुसलमानों ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इस बात को मानकर राज़ी हो गए और घरों के अंदर नमाज पढ़ने पर मजबूर हो गए। पता चला कि मुसलमानों ने इस लॉकडाउन के जो नियम थे उन नियमों का बेहतरीन तरीके से पालन किया और ये 2 महीने जो लॉकडाउन के होने जा रहे हैं उन 2 महीनों के अंदर से जहाँ जहाँ भी देखा कि गरीबों की मदद करने में भी मुसलमान आगे आया और हर जगह जहाँ भी गरीबों की मदद का मामला आया मुसलमान ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। मुसलमान ने अपनी छवि को ख़राब नहीं होने दिया। दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब मुसलमानों से मस्जिदों को बंद करने की एक अपील की गई तो कर दिया। नमाज न पढ़ने के लिए कहा गया तो घरों में नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ने के लिए मना किया गया तो घरों के अंदर तरावी पढ़ी गई। रमज़ान के अंदर एक बेहतरीन खुशनुमा माहौल होता था, उस माहौल को ख़त्म करके मुसलमान जो है हिंदुस्तान के नियमों का पालन कर रहा है और बेहतरीन तरीके से हमारे जो कायदे कानून हमको जो बतलाए गए उन कायदे कानून को पालन करते हुए इस लॉकडाउन के नतीजे तक पहुँचे हैं। दोस्तों, जब बताना ये चाहता हूँ कि 200-250 केसेस हिंदुस्तान में नहीं थे तब लॉकडाउन किया गया था और लॉकडाउन फुल्ली तरीके से किया गया था कि आपको घर से निकलने पर भी पाबंदी थी। तो आज सोचने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर 200-300 नहीं बल्कि 3 से 4 हज़ार के बीच पर डे कोरोना वायरस के पेशेंट पाए जा रहे हैं। डेली के इतने पेशेंट आ रहे हैं। तो अगर दिमाग से भी सोची जाए बात तो पहले कम थे तो फुल्ली लॉकडाउन था, अभी इतनी तादाद में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ चुके हैं, 50,000 प्लस हो चुके हैं, 60,000 के ऊपर हो चुके हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर हमको छूट दी जा रही है। तो दोस्तों, ये छूट मुसलमानों हम तमाम ये सोच लें कि हमारे लिए ये छूट अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हर खुशी के बाद, हर बेहतर काम के बाद या बेहतर चीज के बाद एक इनाम हुआ करता है। रोजे रखते थे, तरावी पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक इनाम का दिन होता था जिसको ईद उल फित्र कहा जाता था। तो अब बताइए हमें खुशी कैसी कि हमने तरावी घर के अंदर पढ़ी है, रोजे को हमने किस तरह से रखा है या नहीं रखा है वल्लाहु आलम। नमाज को हमने घर पर पढ़ा है, वो भी 3 से 4 अफराद ने मिल करके अपनी फैमिली के मेंबरों ने नमाज को अदा किया है। हर चीज को हमने सब्र के साथ और बड़े बेहतर सब्र को हमने नहीं तोड़ने दिया, उसको हमने नियमों के साथ जोड़ करके रखा। तो जब इतने नियमों को हम पालन करते हुए चले आए तो इतने बड़े कोरोना वायरस के मरीज पाए जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर दोस्तों ये ढील दिया जाना हम मुसलमानों के लिए खतरे का सौदा है। क्यों खतरे का सौदा है कि हमारी माँ बहनें बाजारों को निकलेंगी, हमारी माँ बहनें ईद की खरीदी के लिए निकलेंगी, हमारे नौजवान ईद की खरीदी के लिए निकलेंगे और ये टीवी चैनल के उचक के, ये टीवी चैनल के जो बैठे हुए दलाल इस नतीजे पर इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब हमको ऐसा न्यूज मिले जो मुसलमानों के खिलाफ हो, मुसलमानों की जिंदगी को तबाह करने वाला न्यूज हमें मिले और हम तमाम दुनिया की न्यूज़ों को छोड़कर सिर्फ एक न्यूज़ चलाएं, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमान देश का गद्दार, मुसलमान देश का द्रोही, मुसलमान देश द्रोही, मुसलमान कोरोना वायरस फैलाने वाला। ये सारे चैनल आपका इंतजार कर रहे हैं और आपका टीवी डिबेट जो है आपका इंतजार कर रहा है इस बात का कि जैसे आप मार्केट में निकलेंगे टीवी चैनल सारे मजदूरों को छोड़कर, पैदल यात्रियों को छोड़कर, ट्रेनों का कठिन सफर छोड़कर और बीमारी के बड़े बड़े मुद्दे छोड़ करके ये तमाम मुद्दा आप और हम बनने की तैयारी में है। तो दोस्तों, मैं आप तमाम से हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं कि अपनी मां बहनों को, अपने बेटों को, अपनी बच्चियों को, अपने नौजवानों को घरों के अंदर वो हिदायत दें और वो लॉकडाउन के नियमों को याद दिलाएं कि जब सरकार ने नियम हमें गिनाए थे हमने उन नियमों का पालन करते हुए लॉकडाउन को बेहतर तरीके से फॉलो किया था। तो हम तमाम को ये 10 से 12 दिन जो बचे हुए हैं रमजान मुबारक के,
इन दिनों के अंदर भी हम तमाम को उन्हीं लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों के अंदर रहना है, घरों के अंदर नमाज पढ़नी है। घरों के अंदर जब हमने जुमा पढ़ा है तो घर के अंदर ही हम ईद की नमाज पढ़ने की कोशिश करें, चाहे हुकूमत हमें इजाजत दे दे, लेकिन हम मुसलमान किस चीज की खुशी मनाएं कि जब हमसे नमाज पढ़ने का एक बेहतरीन मजा था मस्जिदों के अंदर, वो छीन लिया गया। नमाज हमने मस्जिदों की नहीं, घरों में पढ़े, जुमा घरों में पढ़ा, बाकी तमाम इबादतें हमने घरों में पढ़ी, तो हम ईद की नमाज भी घरों में अदा करेंगे। तो ये जो लिबास के लिए अगर खरीदी करने हम और आप एक गलती करेंगे तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती, आपका टीवी चैनल जो है इस तरह से धज्जियां उड़ाएंगे कि हम और आप जो है देश के अंदर फिर से एक बार शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि नए कपड़ों की जरूरत नहीं है ईद के लिए। ईद की नमाज नए कपड़ा शर्त नहीं है, वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। जब हमने फर्ज नमाजें घर पर अदा की है, जब तरावी जैसी अहम तरीन सुन्नत घर पे अदा की है, जब हमने जुमा जैसी अहम इबादत घर पे अदा की है, तो मस्जिदों के अंदर फिर वापस हम जो है जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं मिल जाती। और बाजारों की जीनत हमें हरगिज नहीं बनना चाहिए। औरतों से मैं तमाम माँ बहनों से अपील करता हूं हिंदुस्तान की कि बाज आ जाइए, अपनी इज्जत और अपनी आबरू को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप तमाम अपनी इज्जत को बचाना चाहती हो तो इन पुलिस वालों के और मीडिया वालों के हाथ से दूर रहिए, इनकी नजरों से बचे रहिए। उसी में हम तमाम की इज्जत और आबरू बचने का एक बेहतरीन तरीका है। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम ये छोटे से मैसेज पर गौर करेंगे और इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। मैं इस मैसेज को इसलिए देना चाहता हूं कि हम तमाम ने सपोर्ट किया है कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए, और भी सपोर्ट करेंगे हम इसको खत्म करने के लिए, और भी कुर्बानियां अगर सरकार को चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है, हम देने के लिए तैयार हैं। और भी दिन चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस वक्त बाजार की जीनत हरगिज ना बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।